अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस है कि AHPC क्यों ज़रूरी है, किस लिए चाहिए, क्या हम लोग पाकिस्तान में रहकर भी AHPC हमें ज़रूरी है, क्या हम लोग उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं या नहीं करवाएं। इसके अलावा जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनली अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए, उनके लिए AHPC क्या रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें हम इनको वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि AHPC हमारे पास क्या है। AHPC हमारे पास अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल है। ये ना कि सिर्फ DPT स्टूडेंट्स के लिए बल्कि वो सारे लोग जो कि अलाइड प्रोफेशन में हैं उनको भी इस लाइसेंस को लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके लिए ऑनलाइन आपने जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी हैं वो आप फिल करेंगे और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि हम लोगों को रिप्लाई कब तक मिलेगा। पहले जो प्रोसेस था उसमें 45 डेज़ का उन्होंने कहा था, लेकिन अब हो सकता है कि ये डेज 45 से बढ़कर हमारे पास 90 डेज तक भी डिले आ सकता है, क्योंकि हमारे पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए तो हो सकता है कि इसमें डिले आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या पाकिस्तान में रहकर भी ज़रूरी है कि हम इसमें अप्लाई करें। जी हाँ, आपको पाकिस्तान में रहकर भी इसके लिए इसलिए अप्लाई करना ज़रूरी है कि आप एक रजिस्टर्ड गवर्नमेंट कम्युनिटी एक प्रोफेशन काउंसिल के साथ रजिस्टर हो जाएंगे। जैसा हमारे पास जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, वो BDS स्टूडेंट्स हैं, वो जब अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो PMDC से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और लाइसेंस लेते हैं। इसी तरह हमें भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करवाना है, वहाँ से ताकि हम एक रजिस्टर्ड काउंसिल के साथ हों, हम लोग हमारे पास एक जो है लाइसेंस हो, ताकि हम फर्दर जब भी हमारे पास जॉब्स आती हैं उसमें अप्लाई करने में कोई मसला ना पेश आए। पहले ये होता था कि हमारे पास पेप्टा से रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, हमारे पास प्राइवेट अलाइड काउंसिल बनी हुई थी, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई जाती थी। लेकिन जब से हमारे पास ये गवर्नमेंट का अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल बना है, अब जब हम डाटा फ्लो के लिए अप्लाई करते हैं, जिन्होंने गल्फ कंट्री में अप्लाई करना है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट से ही रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल की, तभी आपको डाटा फ्लो में फर्दर जो है प्रोसेस हो सकेगा। आपको ये भी पता है कि डाटा फ्लो में अप्लाई करने के लिए आपको 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। आपकी एजुकेशन की सारी डिग्रीज वगैरह, आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। फोर्थ एंड लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपके पास अलाइड हेल्थ प्रोफेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को रजिस्टर करवाएं, इसके साथ अपने आप को इनरोल करवा लें। बात आ जाती है फर्दर डिले की। तो डिले इसलिए आ रहा है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, उनको प्रोसेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा इशू है, इसलिए लेट हो सकता है। सेकेंडली क्वेश्चन ये राइज हो रहा था, तो इसमें हमारे पास जो था सर्टिफिकेट का, तो उसमें जो आपके पास डिग्री है, डिग्री की आपके पास फोटोकॉपी होना बहुत ज़रूरी है। HEC से आपने रिकॉग्नाइज करवानी है अपनी डिग्री भी, उसकी ओरिजिनल भी और उसकी कॉपी भी। जो ओरिजिनल है वो आपकी जो है वो बैक साइड से होती है वेरीफाई HEC से, और जो आपकी कॉपी है वो आपकी फ्रंट साइड से होगी। पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जस्ट अपलोड करते थे और हो जाता था। फिर बहुत ज़्यादा स्कैम होने लगा, जिसकी वजह से अब उन्होंने कॉपी भी मैंडेटरी कर दी है। इसलिए जब भी आप HEC से करवाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई, तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट और इनकी कॉपीज़ भी वेरीफाई करवाएं HEC से। उसके बाद आपने फर्दर प्रोसेस करना है ऑनलाइन। जब आप अप्लाई करते हैं आपको वापस रिस्पांस आता है, और उसके रिस्पांस में फिर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आपसे मांगते हैं वो सारे आपने TCS करने होते हैं। फिर इस तरह आपके पास जो है TCS करने के बाद आपने एक फ़ीस सबमिट करवानी होगी। फ़ीस सबमिट करवाने के बाद फर्दर आपका प्रोसेस जो है वैसे होगा। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपको HPC से रिलेटेड हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और बाकी एजुकेशन वीडियोस के लिए भी आप मेरे चैनल पर विजिट करें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सी बातें आपको समझ आई होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।